वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर? ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? फटाफट से चैट सेक्शन में बता दीजिए तो आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। हेलो हेलो हेलो। चैप्टर नंबर 6 की हमने शुरुआत की थी। आज वही चैप्टर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़े बहुत सम करेंगे, थोड़े बहुत थियरीज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस हैं कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाए, है ना? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरुआत करते हैं, है ना? चैप्टर की सबसे पहला आज करने वाले हैं हम एडी करंट। अब एडी करंट एक्चुअल में है क्या वो समझते हैं। इसमें से पेपर में एक बार सवाल आया है एडी करंट का कि एडी करंट की एप्लीकेशन समझाओ। एक बार ही सवाल आया है एप्लीकेशन समझाने का, 2 मार्क का। क्लियर? तो सबसे पहले एडी करंट होता है क्या? एडी प्रवाह કે જ્યારે ફ્લક્સ કંડક્ટર સાથે જે કનેક્ટ હોય, હે ને? કંડક્ટર એટલે શું? ધાતુ, હા સોરી વાહક। વાહક સાથે જે ફ્લક્સ લિંક એટલે સંકળાયેલું, ફ્લક્સ એટલે ફાઈ। વાહક સાથે જે સંકળાયેલું ફ્લક્સ હોય उसके अंदर આઈનો ફેરફાર મળે ત્યારે जो करंट अपने को मिल रहा है, लिखा है ना, फ्लक्स लिंक विद कंडक्टर चेंजेस करंट। वाहक के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो करंट में क्या करता है? चेंज प्रोड्यूस करता है। वही करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। क्लियर? वही करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। वाहक के साथ जो भी फ्लक्स लिंक है वो फ्लक्स क्या करता है? करंट प्रोड्यूस करता है, करंट का चेंज प्रोड्यूस करता है। और वही जो चेंज इन करंट प्रोड्यूस होता है उसको एडी करंट बोला जाता है। अब एडी करंट की टोटल 4 एप्लीकेशन है। 4 एप्लीकेशन के टाइटल तो प्रॉपर लिखने हैं, अंदर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख देना है। सबसे पहला क्या है? मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। अब मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन के अंदर आपको क्या लिखना है ना, कि भाई अभी की जो ट्रेन है सुपर फास्ट ट्रेन, उसके अंदर सुपर फास्ट ब्रेक लगानी हो तो इसका यूज होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, है ना। सबसे पहले अंदर लिख देना है कि भाई सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर ब्रेक लगाने के लिए एडी करंट का यूज होता है, एक लाइन लिख देने की। फिर इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है? कोई भी मेटल है, धातु है, એને ઓગાળવીશ તો બહુ બધું ટેમ્પરેચર જોઈએ। તમને ખબર છે કે ભાઈ ધાતુને ઓગાળવી હોય તો ઘરે ગેસ ઉપર લગાવી દો તો ના ઓગળે, तो आपको क्या करना पड़े कि ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा टेम्परेचर के लिए क्या किया जाता है कि भाई अपने इंडक्शन फर्नेस के अंदर एडी करंट का यूज किया जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अभी के केसेस के अंदर मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक पावर मीटर का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। और लास्ट वन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो आपको लास्ट में तो ऐसा ही लिख देना है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के अंदर एडी करंट का यूज होता है। 2 मार्क है तो आधा पेज ही लिखना होता है, उससे ज्यादा कुछ लिखना होता नहीं है। क्लियर? एडी करंट की डेफिनेशन लिख दो। जो फ्लक्स उसके साथ लिंक है वो करंट के अंदर चेंज प्रोड्यूस करता है और वही करंट को आप क्या बोलते हो? एडी करंट बोलते हो। पहला लिखो मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, थोड़ा समझा दो एक लाइन। उसके बाद लिखो इंडक्शन फर्नेस, एक लाइन समझा दो। उसके बाद लिखो इलेक्ट्रिक पावर मीटर, वापिस एक लाइन समझा दो।
और उसके बाद लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और उसमें भी एक लाइन क्या करो, समझा दो। तो ये चार, और लाइन में समझा ना पाओ तो ऐसा भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के अंदर एडी करंट का यूज होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में एडी करंट નો ઉપયોગ થાય છે, ऐसी लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये चार टाइटल सही लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क मिल जाने वाले हैं, कोई भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो शांति से इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आज 3-4 आईएमपी सवाल करते हैं, जिसमें से ये पहला सवाल। डाउट है तो पूछते ही रहना, चैप्टर एंड के ऊपर आया है। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? जाए आगे, आगे ना। मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट थियरी है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल। देखो स्टूडेंट उठते ही नहीं है मॉर्निंग में, सो रहते हैं, जो सोते रहते हैं उसका जीवन भी सोता ही रहता है। ऐसा तो बोलने का ही नहीं कि सर मैं रात को 12 बजे तक पढ़ता हूँ, रात को 12 बजे तक तो सब लोग पढ़ते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर क्या है, खास ध्यान में रखिए, जब फ्लक्स किसी भी कंडक्टर के साथ जो लिंक होता है उसकी वजह से करंट के अंदर चेंज प्रोड्यूस होता है, उसको ही बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट का यूज कहाँ कहाँ पे है? ट्रेन के अंदर मैग्नेटिक ब्रेकिंग में है, इंडक्शन फर्नेस के अंदर मेटल को पिघलाने के लिए है, इलेक्ट्रिक पावर मीटर में है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के अंदर है ना। नाम अच्छे से लिखने हैं, नाम सही लिखोगे तो पूरे 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। इतने सालों में एक बार सवाल आया है कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, इसलिए मैंने करवा दिया है। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन सा एडी करंट का एप्लीकेशन नहीं है या फिर है, तो आपको पता होना चाहिए। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेकिन उससे पहले मैं करवाऊंगा आपको सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन की फिगर एक्चुअल में बुक के अंदर नहीं दी है, लेकिन अपने को प्रिपेयर करनी है ना। ये बैटरी है मान लो, है ना, बैटरी में से करंट निकला, इसके साथ कनेक्ट होके वापस घूम के आया। अब जितना आप करंट दोगे, देखो इस केस में होता है क्या, करंट का चेंज होता है तो आपको फ्लक्स मिलता है और मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। आपको पता है ना, जैसे करंट के आसपास उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई भी वायर में से करंट फ्लो करता है, ऑस्टेड ने ऐसा बोला था, कोई भी वायर में से फ्लक्स करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन से फॉर्मूला से फाइंड करते थे वो बायो सावर्ट ने बता दिया था, उसकी डायरेक्शन भी बायो सावर्ट ने बताई थी। तो जैसे ही आप कोई भी वायर में से करंट पास करोगे तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगा, बी प्रोड्यूस होगा, बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और फ्लक्स की वजह से ईएमएफ मिलेगा। अब मैं देखो सबके फॉर्मूला आपको बता दूं, आई चेंज होता है तो बी मिलता है, वो तो पहले ही चैप्टर में ऑरस्टेड ने बताया। बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो सही बात है, जो चुंबकीय क्षेत्र हो तो आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती ही होती है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला था बा, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको फ्लक्स मिलने ही वाला है। क्लियर? और फ्लक्स होगा तो ईएमएफ मिलने ही वाला है। कौन सा फॉर्मूला था, फैराडे का, d∅dt। तो ये चेन चलने वाली है पूरी, है ना, ये आपकी चेन है, ये आपके थियरी के पोर्शन के पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये थियरी लिखनी है आपको ऐसे कि भाई ये वायर में से करंट पास होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स मिलेगा, और फ्लक्स की वजह से फैराडे ने ऐसा बोला था कि ईएमएफ मिलेगा। ठीक, तो आप जितना भी करंट ज्यादा डालोगे तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, है ना। तो जितना ही करंट ज्यादा डालोगे तो उसके साथ कंपेयर होने वाला फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो ये जो फ्लक्स है वो प्रपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा। यहां से शुरुआत होगी, है ना, जितना भी आप करंट इंक्रीज करोगे उतना ही फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज फ्लक्स इंक्रीज, करंट इंक्रीज फ्लक्स इंक्रीज। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स n ले लू, आटानी संख्या जो n होए,
फिर अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम n ले ले, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम n ले ले तो फ्लक्स n गुना मिल जाएगा अपने को, सीधी बात है ना। एक एक अगर टर्न है तो उतना ही करंट, अगर 10 टर्न है तो 10 टर्न में करंट जाएगा ना। क्लियर। अब मैं प्रोपोर्शनल हटा दूं तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। L क्या है, सेल्फ इंडक्शन। L क्या है, सेल्फ इंडक्शन। तो L कितना हो जाएगा, n फाइव बाई आई हो जाएगा। L कितना हो जाएगा, n फाइव बाई आई हो जाएगा। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन है L, इसको मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल टू फ्रॉम फेराडेस लॉ, फेराडेના નિયમ પરથી E क्या था, माइनस डी फाइव बाई डी टी था। E क्या था, माइनस डी फाइव बाई डी टी था। क्लियर। तो मैं 5 की जगह पे क्या रख दूं, Li रख दूं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो मैं n मल्टीप्लाई कर देता हूं, n को तो मैं वैसे भी बाहर निकाल दूंगा। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, Li रख दूं यहाँ पे, Li है ना। 5 की जगह पे मैं क्या रख दूं, Li रख दूं, है ना। 5 की जगह पे Li, L तो बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने को दूसरा फॉर्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये अपने को क्या मिला, दूसरा फॉर्मूला मिल गया। नंबर ऑफ टर्न्स हमने n1 मान लिया है। क्लियर। मैंने क्या किया, फेराडे भाई क्या बोल के गया था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। 5 की जगह पे क्या रख दिया, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स एक है तो Li ही बचेगा, तो Li लिख दिया। L को तो मैंने बाहर निकाल दिया, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी होता है करंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी मैं ऐसा मान लूं कि जो करंट का चेंज है हियर, अहीं डी आई बाई डी टी में ऐसा मान लेता हूं 1 एम्पियर पर सेकेंड है। कितना, 1 एम्पियर पर सेकेंड है करंट का चेंज। तो इसके अंदर मैं रख दूं तो E मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस एल इंटू वन। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एल आ जाएगा ना। E क्या आ जाएगा बेटा, इसके अंदर माइनस एल आ जाएगा। तो यहां से आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, सेल्फ इंडक्शन का, ध्यान से कैसे लिखोगे, ध्यान से, कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ही डी आई बाई डी टी एक्चुअल में बोलते हैं, वो 1 एम्पियर पर सेकंड अगर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड है, વિદ્યુત પ્રવાહમાં ફેરફારનો સમય દર 1 એમ્પિયર પર સેકન્ડ છે, તો ત્યારે જે બી કોઇલ છે, જે બી ગુચડું છે, उसके साथ जितना भी ईएमएफ होगा वो उसके सेल्फ इंडक्शन बराबर होगा। ईएमएफ किसके बराबर होगा, सेल्फ इंडक्शन बराबर होगा। वापस सुन लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी बाई डी टी इज इक्वल टू, अगर 1 एम्पियर पर सेकंड है, विद्युत प्रवाहમાં ફેરફારનો સમય દર જો 1 એમ્પિયર પર સેકન્ડ છે, તો એની સાથે સંકળાયેલું જે ईएमएफ છે એ सेल्फ इंडक्शन बराबर હોય છે। तो ऐसी ही आपकी सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका होगा, क्या होता है यूनिट बताओ, सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, कमेंट में बताओ। सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, कमेंट में बताओ जल्दी। 4 लोग बढ़ गए। सेल्फ इंडक्शन का यूनिट जल्दी बताओ, सेल्फ इंडक्शन का यूनिट जल्दी बताओ, क्या होता है। जल्दी जल्दी जल्दी। सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, जल्दी बताइए। अरे भाई जल्दी, मतलब जाग रहे हो छो के सोई गया छो। हेनरी, यस वेरी गुड। क्या होता है हेनरी, जिसको आप H से डिनोटेट करते हो, किससे, H से, किससे, H से। अब अगर कोई आपको ऐसा पूछे सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो कौन बना सकता है, यहां से बन जाएगा। सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। फ्लक्स का क्या होता है, बा बी डॉट ए, फ्लक्स का क्या होता है बी डॉट ए, और करंट का भी होता है एम्पियर। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बा, करंट का होता है एम्पियर। बी का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल से बी का बना दो। भाई ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, है ना, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। कैसे बनाओगे, मैं देखो हिंट दे दूं। एल का फॉर्मूला क्या है, फाई बाई आई है, और फाई क्या होता है बा,
बी डॉट ए और करंट होता है एम्पियर, कट मत कर देना ए। अब बी का कैसे निकालोगे, मैंने सिखा दिया आपको बी का, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन आई एल, है ना। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन आई एल, ये तो एज इट इज, और एम्पियर, क्लियर। तो वैसे भी एफ का क्या होगा, एफ आई एल एम्पियर और एरिया, इसका करना पड़ेगा। एफ मतलब m1 l1 t माइनस टू, एरिया मतलब l2 नीचे, करंट मतलब a1, लेंथ मतलब l1, एम्पियर मतलब a1, इतना होगा सही। तो बस इसको सॉल्व कर दो, m1 ये उड़ कट हो जाएगा तो l2 t माइनस टू और a माइनस, ये क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला। मैंने कहां से बनाया भाई, आपको थोड़े बहुत भी डायमेंशन फॉर्मूला अगर आ गए हैं तो एक भी डायमेंशन फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे को तो इतना ही पता था L इज इक्वल टू 5/I, फिर मैंने दिमाग में सोचा कि भाई 5 का फॉर्मूला क्या है, तो B इंटू ए, अगर मैं E इंटू ए भी लगाता तो आंसर सही ही आता। यहाँ पे E इंटू ए चैप्टर 1 लगाता ना तो भी आंसर सही आता, लेकिन मैंने B इंटू ए लगाया। हम बी का मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल, तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल, एफ मतलब फोर्स, आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ, बल प्रवाह અને लंबाई लिख दिया, ए मतलब क्षेत्रफल है। यहाँ पे बेटा ये जो ए है वो क्या है, क्षेत्रफल माने एरिया, है ना, एरिया है। नीचे एम्पियर एज इट इज, एफ आई एल एम्पियर सबका लिख दिया आंसर, ठीक है। तो शांति से पूरे सवाल को देख लो, इतना में से सेल्फ इंडक्शन એટલે આત્મપ્રેરણા, જો પેપરમાં આવે છે તો આત્મપ્રેરણા થવી જોઈએ અને આખે આખું બધું લખી દેવાનું છે, જે તમને બોર્ડ પર દેખાય છે એ તમારે બધું લખી દેવાનું છે, બરાબર, શાંતિથી જોઈ લો। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस करते हैं। फिर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस करते हैं, देख लो इतना। एक बार डेफिनेशन रिपीट करो, जब लाइव का रिकॉर्डिंग मिल जाए ना तो उसमें सुन लेना ऐसा बोल सकता हूं मैं, लाइव का रिकॉर्डिंग मिल जाए तो उसके अंदर 2 बार मैंने बोला सुन लेना। क्या है, अगर चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकंड है तो जो ईएमएफ है वो सेल्फ इंडक्शन के बराबर है। सिंपल, यहां से ही बनाना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, विद्युत प्रवाह फेरफार समय दर। अगर डी बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकंड है तो जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है, सेल्फ इंडक्शन के बराबर है। कोई डाउट हो तो बोलते रहना भाई, मैं तो मजाक करता रहूंगा लेकिन आंसर तो बता ही दूंगा, क्योंकि मॉर्निंग में मजाक करना पड़े तो मेरी भी नींद उड़े, आपकी भी नींद उड़े, है ना। दिन धड़ाधड़ जा रहे, गुरुवार हो गया, उतने इतने टाइम में एक बंदा ऐड भी हो गया। बैच में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना उतने स्टूडेंट तो कभी लाइव आए ही नहीं पूरे जीवन में ऐसी चीज है भाई। अभी अभी ये जो 1 महीना है ना, जो 1 महीना कर लेगा ना, अभी आज तो 8 तारीख तो हो गई, 1 महीना अप्रोक्स है और 1 दिन है, इसमें जिसने कर लिया ना वो पास हो जाएगा। इसमें जिस लोगों ने हिम्मत हार दी ना वो गए, क्योंकि 2 महीना कंसिस्टेंसी बहुत टफ होती है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। 2 महीने में सिलेबस खत्म करना मतलब आसान नहीं है, लेकिन संदीप महेश्वरी की भाषा में बोले तो आसान है। देख लो, डाउट पूछ लो, शांति से देख लो।
बोलो जाओ आगे। बच्चा बैठी जाओ आगे कि नहीं जाओ? ओके 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 ओके। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता है क्या, मान लो ये कॉइल C1 है और ये कॉइल C2 है, किसी भी एक में हम करंट पास करेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे के कांटेक्ट में आएगी। मतलब मैं खुद मोटिवेटेड नहीं हूं, लेकिन एक बंदा आके मेरे को मोटिवेट करता है और मैं मोटिवेट हो जाता हूं। पहले केस में क्या था, मैं खुद मोटिवेट हूं, है ना, मैं 2 बार बोलता हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं खुद कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ। दूसरे केस में इतना बोलने से मैं कॉन्फिडेंस में नहीं आता हूँ, तो दूसरे केस में मेरे को जरूरत पड़ती है दूसरे बंदे की। क्लियर? तो यहां से मैंने करंट पास किया, दूसरी कॉइल में मैंने करंट पास किया, कॉइल नंबर 2 में मैंने क्या पास किया, करंट, प्रवाह। तो प्रवाह पास किया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जनरेट थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिली। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले के कांटेक्ट में आई ना, देखो ये पहले के कांटेक्ट में आई, तो पहले के अंदर फ्लक्स में क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले के अंदर फ्लक्स में क्या हुआ, तो इसमें क्या याद रखना है कि जिसके अंदर आप करंट पास करते हो उसका फ्लक्स नहीं दूसरे का फ्लक्स, जिसके अंदर आप करंट पास करते हो उसका फ्लक्स नहीं दूसरे का फ्लक्स, जिसके अंदर आप करंट पास करते हो। आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे, पहले में भी करंट पास कर सकते थे, दूसरे में फ्लक्स का चेंज होता, I1 प्रोपोर्शनल टू φ2 होता। फिर मैंने क्या किया, I2 और φ1 का सेटिंग किया। आप कोई भी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स है ज्यादा तो फ्लक्स आपको ज्यादा मिलेगा ना, इसमें करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए, तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स मतलब आटानी संख्या अगर વધારે से तो फ्लक्स सबने વધારે મળશે। क्लियर? फिर मैं प्रपोजनल हटा दूं, प्रपोजनल हम हटा दे तो क्या आ जाएगा, M12 आ जाएगा। ये लोग M12 नहीं बोलते, M ही बोलते हैं। पहले की बुक में M12 लिखा था, मैं M ही लिखता हूं। तो M क्या आ जाएगा, N1 φ1 अपॉन I2। तो इसमें भी आप चेक करो, L क्या था, φ/I ही था, और इसमें भी आप चेक करो M φ/I ही है ना, φ/, देखो फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं है, खाली 2 का है, तो पहले का फ्लक्स, पहले के टर्न और दूसरे का करंट। अगर फ्रॉम फैराडेस लॉ, फैराडे अनुसार E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। फाई कितना है, 5 ये रहा, M इंटू I2, नंबर ऑफ टर्न्स में मान लेता हूं 1 है, तो माइनस M बाहर निकलेगा, d/dt ऑफ I2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, di/dt। अब यहाँ पे भी मैं ऐसा ही मान के चलता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है भाई, 1 एम्पियर पर सेकंड है, इतना सपोज कर लो। तो जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस एम के बराबर होगा। ईएमएफ किसके बराबर होगा, उस केस में ईएमएफ था वो माइनस एल के बराबर था, इस केस में जो ईएमएफ है वो माइनस एम के बराबर है। एल था सेल्फ इंडक्शन, आत्म प्रेरणा, एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से भी उसका डेफिनेशन लिखना है आपको सेम टू सेम आगे की तरह, और इसका यूनिट क्या है, वो इसको यूनिट हेनरी है, क्या है, हेनरी, एच ही है। क्लियर? इसका भी यूनिट क्या है, हेनरी ही है ना। और दूसरा यूनिट अगर आप यहां से बना सकते हो तो फ्लक्स का वेबर पर एम्पियर है ना, फ्लक्स का क्या है वेबर, करंट का क्या है एम्पियर, यहाँ पे भी आप बना सकते थे वेबर पर एम्पियर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और प्रवाह का क्या होता है, एम्पियर। तो ये भी आप लिख सकते हो, हेनरी भी आप लिख सकते हो। क्लियर? इसमें भी वेबर लिख सकते हो, हेनरी भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर? शांति से चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
સર હેનરીનો સિમ્બોલ શું હોય? કેપિટલ એચ. हेनरी सिंबल कैपिटल एच है ना? क्या होता है सिंबल हेनरी का? कैपिटल एच होता है. और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? चलिए शुरू करते हैं कहानी आगे सम की. तो ये 2 हो गए. अब सम में चलते. चलो सम ओपन करो. नंबर 6, सवाल नंबर 6 इलास्ट्रेशन का EG 6. उदाहरण नंबर 6. शांति से देखना, अच्छा सवाल है, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है ना? मोस्ट टाइम पे सवाल है, एमसीक्यू में भी आ सकता है. अब मेटालिक रोड, एक मेटल नो रोड છે જેની લેન્થ 1 મીટર છે. कितनी है? 1 मीटर. फ्रीक्वेंसी कितनी है? F 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. फिर क्या बोला है? रेडियस ऑफ रिंग ऑफ रेडियस, रिंग की रेडियस भी r, लेंथ जितनी है उतनी है, दोनों सेम ही है. एक रिंग है मतलब एक गोल है. कैसा है? ऐसा है, एक रिंग है, उसकी रेडियस की लोग बात कर रहे हैं r 1 मीटर. लेंथ भी 1 मीटर ही इन लोगों ने बोली है. फिर कथा लिखी है. मैग्नेटिक फील्ड B कितना है? 1 टेस्ला है. क्लियर? व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग? यहां से लेकर के यहां तक, सेंटर से लेकर के रिंग तक आपको क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है कि भाई कितना इसके अंदर क्या होगा? ईएमएफ होगा. ऐसा इन लोगों ने बोला है. अब हमने एक कंसेप्ट सीखा था, यू शेप का रोड था, उसके अंदर एक रोड चल रहा था, तो ईएमएफ आपको मिल रहा था BBL, है ना? मिल रहा था BBL. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ जिसका ईएमएफ क्या होगा? छोटा होगा. मेरे को इतना पता है कि ई जो होता है वो क्या होता है? BVL होता है. अगर मैं छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा तो उसका ईएमएफ क्या होगा? फॉर स्मॉल पार्ट, नाना भाग माटे छोटा सा ईएमएफ हो जाएगा, तो B, V और DR हो जाएगा. यहाँ पे रेडियस है तो मैंने छोटी सी एक रेडियस ले ली है. अब मेरे को ये भी पता है कि कोई भी चीज गोल गोल घूमती है, उसमें तो गोल गोल नहीं घूमता था, सीधा घूमता था, है ना? यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है तो V इज इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा होता है. V इज इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा होता है. V इज इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा होता है. 11th स्टैंडर्ड चार्ट गति, रोटेशनल मोशन, 11th स्टैंडर्ड में ये सवाल आता था रोटेशनल मोशन का. क्लियर? मैंने क्या किया? E इज इक्वल टू BBL लिख लिया. अब E कितना है? तो कि छोटा सा E ले लो तो DE आ जाएगा, छोटी सी लेंथ ले लो तो DR आ जाएगी. VV है, BB है. क्लियर? और V की जगह पे मैंने क्या लिख लिया? R ओमेगा लिख लिया, क्योंकि V क्या है? R ओमेगा, जहां पे ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग. क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? बस इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा पूरे ऐसे 0 से लेकर के R तक, है ना? टोटल ईएमएफ કુલ E, નાના નાના બધા E જે છે એનું શું કરી દેવાનું? ઇન્ટિગ્રેશન કરી દેવાનું. નાના નાના બધા E નું ઇન્ટિગ્રેશન કરી દેવાનું. ક્યાંથી ક્યાં સુધી? 0 થી લઈને R સુધી. ટોટલ આખી રેડિયસ લેવાની ને. તો નાના નાના E કેટલા છે ભાઈ? 1BR ओमेगा. बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ के ना? यहां तक समझ में आया? हाँ के ना? अब हम इंटीग्रेशन करेंगे. आर के रिस्पेक्ट में संकलन है तो कांस्टेंट चीजें बाहर, कांस्टेंट चीजें बाहर. खाली किसका करने का? आर का, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में आर का ही होता है. अब इंटीग्रेशन कैसे होगा? x रेज टू m dx. मैं आज मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ्स का एक फोल्डर अपलोड कर दूंगा, बेसिक मैथ्स का एक फोल्डर अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, विकलन, संकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ मैंने समझाया है. यार तो वो 5-6 लेक्चर है बेसिक मैथ्स के, वो आप क्लियर देख लेना तो आपको कहीं पे तकलीफ कभी भी नहीं आएगी. मैथ्स वालों को तो मोस्टली ये सब आता है, बायो वाले खास ध्यान देना. अगर मैथ्स वालों को भी नहीं आता है तो आप भी चेक कर लेना एक बार धड़ाधड़ से. पहले पीडीएफ चेक कर लेना, ऐसा हो तो मैथ्स वाले पीडीएफ में ना समझ में आए तो ही आप लेक्चर्स को देखना. होगा इतना?
0 से लेकर के r, एक पावर प्लस होता है ना, ये रूल है इंटीग्रेशन का, कोई इसमें डाउट मत पूछना कि सर ये कैसे हुआ, ये रूल है, कंपलसरी आपको याद रखना है, ये रूल आपको कंपलसरी याद रखना है। प्लस क्या होता है, c होता है। आई थिंक कट हो रहा है, नहीं दिख तो रहा है, क्लियर, ये रूल है। यहाँ पे r की कितनी पावर है 1, तो 1 में क्या हो जाएगी, एक प्लस हो जाएगी और डिवाइड बाय 1 + 1 हो जाएगी, तो ये b ओमेगा है। r की कितनी पावर हो जाएगी 2/2, 0 से लेकर के r, 2 को मैं बाहर निकाल दूं मतलब 1/2 b ओमेगा r², 0 से लेकर के r, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, फिर बाद में क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो r² - 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 b ओमेगा। ये मेरे को क्या मिल गवा, ईएमएफ मिल गवा, ये मेरे को क्या मिल गवा, ईएमएफ मिल गया। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, यहाँ पे प्रूव तो करना ही करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है। क्लियर, इतना आई थिंक आंसर अपना आ ही जाता है। यस, 1/2 b ओमेगा, डन। अब अपने को सॉल्व भी करना है, सम ईएमएफ भी निकालना है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 1/2, बी कितना है भाई, बी 1 टेस्ला है, ओमेगा नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, कितनी है फ्रीक्वेंसी 50, फ्रीक्वेंसी એટલે આવૃત્તિ, फ्रीक्वेंसी એટલે શું થાય બેટા આવૃત્તિ, रेडियस मतलब रेडियस આપેલી છે 1 નો, इसको आप बेटा सॉल्व कर दो, 2 से तो 2 मर जाएगा, 50 पाई आंसर आएगा। ये आपका क्या हो गया ईएमएफ। इन लोगों ने 50 पाई लिखा है, 50 पाई नहीं लिखा है, इन लोगों ने 157 लिखा है। ई कितना लिखा है 157, इन लोगों ने ई कितना लिखा है 157, कितना 157। ठीक, तो कहां से शुरुआत करेंगे, छोटा सा एक टुकड़ा ले लेंगे, उसका ईएमएफ छोटा होगा, E इज इक्वल टू BVL, लेंथ कितनी छोटी dr, ईएमएफ छोटा, V इज इक्वल टू R ओमेगा रखने का भूलना नहीं है। इंटीग्रेशन क्यों किया, हमें पूरे का चाहिए, 0 से लेकर के R तक पूरे का चाहिए, तो 0 से लेकर के R ये खुद इसके अंदर डाल दिया, फिर हमने क्या किया बी ओमेगा को बाहर रखा, खाली R का करना है संकलन इंटीग्रेशन, एक पावर है तो एक में हमने एक प्लस कर दिया, डिवाइड बाय, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो आंसर क्या आ गया 1/2 b ओमेगा r²। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई f होता है, तो 2 पाई को तो 2 पाई रखा, फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी डाल दी 50 डाल दी और सिंप्लीफाई कर दिया। तो शांति से चेक कर लो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। कोई डाउट है तो बोलते रहना, सेम टू सेम सवाल है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसके ही एक है सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एक ही चीज है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है। EG7 होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक गोल घूमेगा, एक चक्कर, एक चक्कर मतलब 2 पाई, और मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा 60। रिवॉल्यूशन पर मिनट में से रेडियन पर सेकंड में जाना हो, ऐसा याद रखो, रिवॉल्यूशन पर मिनट में से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो क्या करने का 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करने का, 2 पाई बाई 60 से क्या करने का मल्टीप्लाई करने का, ऐसा आपको याद रखना है, ऐसा आपको याद। तो ये एक चीज इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डेटा इजी है, तो ये 7 नंबर का आपसे आराम से हो जाएगा। तो ये 7 बेटा आपको खुद से करना है, इजी सवाल है। उसके बाद
एक सेम टू सेम एक्सरसाइज में भी है 5 नंबर, एक्सरसाइज का 5 नंबर, સ્વાધ્યાયનો 5 નંબરનો સવાલ. તો સ્વાધ્યાયનો જે 5 નંબરનો સવાલ છે એ પણ તમારે જ કરવાનો છે. આ બધા એમસીક્યू છો, ये सारे बेटा एमसीक्यू है, सीधा फॉर्मूला है. इसके भी अंदर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करना है. ये जो हमने लाए ना, अब प्रूव करने में आप पेपर में देखो 2 मार्क है तो प्रूव मत करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, आंसर लाओ, है ना. आपका सवाल होता है कि सर ये मेरे को प्रूव करने का कि नहीं करने का, तो अगर 2 मार्क का सवाल है तो नहीं करो, 3 मार्क का है तो करो, 4 मार्क का है तो ऑफकोर्स करो, एमसीक्यू है तो मत करो. क्लियर. तो इसमें भी ये फॉर्मूला, इसमें भी यही फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको करना है. चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ भी लो. है ना, कोई भी डाउट छोटा सा भी रह ना जाए. फिर एक्सरसाइज का 8 नंबर का सवाल देखो. इस फॉर्मूला से E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी से सॉल्व होगा, है ना. एक्सरसाइज का 8 नंबर का सवाल देखो, ये भी एमसीक्यू. E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी से सॉल्व होगा. कैसे, डेटा देखो पता चल जाएगा. करंट इन द सर्किट, प्रवाह શું છે 5 થી 0 થાય છે, मतलब પ્રવાહનો ચેન્ज 5 થી 0 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. डेल्टा आई का मीनिंग क्या होता है, I2 माइनस I1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है. तो ये पहला काम डन. उसके बाद क्या दिया है, एवरेज ईएमएफ 200, तो ईएमएफ તમને આપેલો છે 200, અહીંયા લખી દઈએ ईएमएफ ની જગ્યાએ. फिर क्या दिया है, और कुछ दिया 0.1 सेकंड, मतलब टाइम का चेंज कितना दिया है नीचे, 0.1 सेकंड बोला हुआ है, 0.1 सेकंड. और कुछ दिया है, बस एल निकालना है, माइनस एल. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल कितना होगा भाई, 200 इंटू 1, 5 नीचे आएगा, इंटू 10, इतना होगा ना. मैंने 0.1 को 1/10 लिख लिया, ये यहां से मर जाएगा, 5 चौक ने 20, तो आंसर आएगा 4 हेनरी. क्या आएगा, 4 हेनरी. ये भी एक एमसीक्यू है, ध्यान से करना है, बहुत सिंपल है, अच्छा है. सेम टू सेम एक्सरसाइज का 9 नंबर भी है. अब બધા एमसीक्यू ना रमकड़ाओ છે. स्वाध्याय 9 दाखलो. क्लियर. तो क्या दिया है इसके अंदर, चेक करो. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी. आत्म प्रेरण एम આપેલું છે. सॉरी म्यूचुअल है ना, तो अन्योन्य प्रेरण. म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब अन्योन्य प्रेरण. 1.5 हेनरी दिया है. करंट का चेंज भी दिया है, डेल्टा आई कितना दिया है, डेल्टा आई 20 दिया है. डेल्टा आई आपको 20 एम्पियर दिया है करंट का चेंज. फिर कुछ दिया है इन 0.5 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी कितना दिया है, 0.5 सेकेंड. वाह, क्लियर. व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल. आपको दूसरे कॉइल के साथ फ्लक्स का चेंज कितना होगा ये निकालना है ना. और कोई डेटा नहीं है. क्लियर, और कोई डेटा नहीं है. अब क्या करेंगे बोलो. ई का फॉर्मूला कुछ था, E इज इक्वल टू, ये तो सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी. E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी फॉर्मूला है. E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ. E इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी है फॉर्मूला. अब E इज इक्वल टू भी फैराडे का एक फॉर्मूला है, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, है ना. फैराडे भाई देखे गया डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, माइनस एम डेल्टा आई बाई डेल्टा. तो दोनों तरफ से डेल्टा टी कट हो जाएगा, तो डेल्टा फाइव कितना मिलेगा, माइनस एम इंटू डेल्टा आई मिलेगा. अब एम अपने को कुछ दिया है 1.5, माइनस 1.5. डेल्टा आई मतलब चेंज है 20, तो 0 माइनस 20, तो ये कितना आएगा 15/10 इंटू 20. एक 0 कट हो जाए तो 30 आंसर आना चाहिए. कितना आंसर आता है चेक कर लेते हैं. यस 30 आंसर आ रहा है. तो थोड़ा अच्छा सवाल है. 2 फॉर्मूला को मिक्सअप करना है. 2 फॉर्मूला को क्या करना है, मिक्सअप. 2 फॉर्मूला कौन से, एक ये फॉर्मूला अपना किसका है, फैराडे का, और ये अपना जनरल फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, है ना. अन्योन्य प्रेरण जनरल फॉर्मूला. E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी अपना जनरल फॉर्मूला है. क्लियर. उसमें मैंने क्या किया, मेरे को दिमाग में आया कि भाई निकालना फ्लक्स है,
निकालना क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स अगर निकालना है आपको तो यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं पे फ्लक्स तो है ही नहीं, तो ई को रख दो d5/dt, टाइम टाइम दोनों तरफ से मर जाएगा, तो आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर, चेक कर लो, ये भी एक एमसीक्यू के लिए अच्छा सवाल है। दोनों सारे सवाल अच्छे, ध्यान से देखना। हाँ हो जाए तो बोलना, तो मैं आगे भागू। ग्यारह, बोलो हो गया। और 2 लोग इंक्रीज हुए। धीरे धीरे लेट कौन आते हैं, लेट कमर्स, लेट कमर्स। कल से मैं भी लेट आऊंगा, आप आ जाना, लाइव शुरू कर दूंगा, फिर यहाँ पे सो जाऊंगा, फिर आधे घंटे के बाद वापस, है ना, आधे घंटे के बाद वापस। पहले तो टाइम चेंज किया ना, एएम तो 2-3 कॉल आ गए कि सर તમે ટાઈમ ટેબલમાં ભૂલથી એએમ લખી નાખ્યું છે। મને થોડી વાર માટે તો હસવું આવે, એ વાત તો સાચી છે, તમે આવું સમજી શકો છો, પણ ખરેખર એએમ જ છે। ઘણાએ ટાઈમ ટેબલ જોયું નહીં ને સાંજે લેક્ચરમાં લાઈવ આવી ગયા 6:30, સર લેક્ચર નથી અત્યારે, તમે તો કીધું તું 6:30 છે, એટલે મારે કહેવું પડે જો એએમ લખ્યું એમાં, એ આપણું છે ને અધૂરું પેલું કહેવાય ને, અધૂરું ઓબ્ઝર્વેશન, અધૂરું ઓબ્ઝર્વેશન। પેલું કેવું, નોલેજ કાં તો પૂરું હોવું જોઈએ કાં તો હોવું જ ના જોઈએ, અધૂરું નોલેજ હંમેશા हैरान કરે, એના જેવું છે। ये अपनी ऑब्जर्वेशन की खामी है ना, अपनी ऑब्जर्वेशन की खामी है कि भाई पूरा ऑब्जर्वेशन करते नहीं और फिर फंस जाते। ऐसा तो आपको कभी एग्जाम में होगा, है ना, देखोगे नहीं एग्जाम का टाइम, एएम पीएम देखोगे नहीं, पहुंच जाओगे दूसरे टाइम पे। मेरा एक बार ऐसा हुआ है, क्या हुआ कि भाई एग्जाम के 3 दिन पहले हॉल टिकट आई और उसके अंदर सेंटर था मेरी कॉलेज, और टीचर ने ऐसा लिखा था कि इस बार भाई सेंटर बदला है आपकी कॉलेज। एक्चुअल में हमारी एग्जाम जो मास्टर्स की होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में देने जाना पड़ता है, हर बार सेंटर यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में क्या हुआ, सेंटर कॉलेज आया। तो टीचर ने मेंशन किया कि भाई स्टूडेंट्स खास ध्यान में रखना, आपका सेंटर इस बार कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरे दिमाग में तो मैंने वो देखा था, मैंने प्रिंट निकलवा दी, लेकिन एग्जाम के अगले दिन हॉल टिकट वापस उस ग्रुप में टीचर ने रखी थी। अब उसके नीचे ऐसा नहीं लिखा था कि आपका सेंटर चेंज हो गया है, वापस यूनिवर्सिटी हो गया है, और मेरे को तो ऐसा दिमाग में था कि ये तो जो हॉल टिकट पुरानी थी, टीचर ने शायद दूसरी बार शेयर करी होगी, है ना। तो अपने तो अपनी धुन में पहुंच गए सीधे कॉलेज, है ना, कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज जाके देखा साला कोई आया ही नहीं कोई आया नहीं, मैं अकेला बैठा। मैंने सोचा शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गया होगा, ऐसा भी होगा, सब लोग या फिर सब लोग अंदर हो गए, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होगे बैठ के। मैं तो गाड़ी में बैठा थोड़ी देर के लिए, फिर 9:30 का टाइम था, तो 9 बजे मैं तो अंदर गया, टीचर को बोला टीचर एग्जाम नहीं आज, ये रही मेरी हॉल टिकट। तो बोले सेंटर चेंज हो गया है, कल तो मैसेज डाला ग्रुप के अंदर। तो फिर मैं तो टेंशन में, क्योंकि कॉलेज से यूनिवर्सिटी भी 10 किलोमीटर और रास्ता गांव का, है ना, निकलना। टीचर बोले कोई टेंशन मत ले, तू 9:15 तक तो पहुंच ही जाएगा, और 9:30 बजे तक एंट्री होती है, मेरे को पता है। तो उस दिन मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ था। क्लियर, तो आज थोड़ा आप देखते नहीं ना, इसके लिए ऐसा होता है। हमारे केस में तो टीचर की गलती थी, भाई पहली बार बहुत बड़ा मैसेज डाला कि भाई इस बार सेंटर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है। जब चेंज हो गया है तो मैसेज ही नहीं डाला, खाली हॉल टिकट डाला। हाँ, हमारे केस में तो टीचर की गलती थी, लेकिन वो मेरी भी हो सकती है, मेरे को देखना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे 2-3 और स्टूडेंट थे जो कॉलेज आ गए थे, है ना, जो कॉलेज आ गए थे, जो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हम देखते नहीं ना, इसलिए हमारा कभी कभी दाव हो जाता है। एएम पीएम में तो सबसे ज्यादा दाव होता है अपने का,
ठीक, इसलिए हमारे टाइम टेबल में तो हमें आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग ऐसा लिखना पड़ता है। कभी सुबह 7 बजे लेक्चर रखे ना तो मैं तो 7 AM इन ब्रैकेट मॉर्निंग भी लिखता हूँ, है ना। कभी कभी स्टूडेंट 7 PM को आ जाता है रात को। चलिए एक और सवाल, सवाल है एक्सरसाइज का तीसरा, सवाल है एक्सरसाइज का तीसरा। मोस्ट आईएमपी सवाल, इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी सवाल, एक्सरसाइज का नंबर 3। क्या है सवाल के अंदर, शांति से देखो। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, अब जब सोलेनॉइड होगा तो मुन्नी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होगा ही होगा, ये तो आपको पता ही है ना। सोलेनॉइड होता है तो ये होता ही है। 15 टन पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टन्स कितने दिए हैं 15, और पर सेंटीमीटर दिए, एन कितना दिया है 15 टन पर सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.01 टन पर मीटर ऐसा हो जाएगा ना। तो ये नीचे है, पर सेंटीमीटर नीचे है, तो नीचे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे 0.01 कर दे, 10 टू द पावर -2 नीचे करना पड़ेगा ना। ये एक चीज ध्यान में रखना, पहली इंपॉर्टेंट चीज। क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यूनिट ये लोग सेंटीमीटर में जानबूझकर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। क्या कंफ्यूज दिया है, सोलेनॉइड को नॉर्मल टू द एक्सिस, एक्सिस से नॉर्मल, ये मान लो एक्सिस है तो सोलेनॉइड को यहां पे रखा है नॉर्मल टू द एक्सिस, तो उसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये खास ध्यान में रखना है। देखो क्लियरली लिखा है, जो तुम्हारी एक्सिस है ने लंब रूपे मुकेलो छे तो बी અને ए વચ્ચેનો એંગલ શું થઈ જાય 0 થઈ જાય। ठीक, अब आप फिगर से याद ना रखो, डायरेक्टली रैंडमली याद रखो कि भाई इसमें थीटा मेरे को 0 लेना है। क्यों, रीजन क्या है थीटा 0 का, आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बा cos थीटा। अब एक लॉजिक आप सोच सकते हो कि अगर थीटा 90 डिग्री होता तो cos 90 तो 0 होता, तो फिर फ्लक्स ही नहीं मिलता, तो आगे कुछ होता ही नहीं, तो थीटा 0 आएगा। सम है तो 2-3 मार्क तो ऐसे ही दो देंगे नहीं, तो बी ये cos 0 बेटा कितना हो जाएगा 1, तो बा आंसर आएगा फ्लक्स का। और इसमें बी कितना होता है भाई, मुन्नी होता है ना सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई इंटू, तो ये अपने को फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया, यहां तक अपने पहुंच गए। आगे पढ़ते हैं। और स्टेडी करंट का चेंज है 2 एम्पियर में से 4 एम्पियर, मतलब डेल्टा आई कितना दिया है आपको, डेल्टा आई 4 - 2 फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, तो 2 एम्पियर आपको दिया है डेल्टा आई। फिर और कुछ दिया है 0.1 सेकेंड, तो डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड, कितना दिया है 0.1 सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, ई कितना, ऐसा आपको बोला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है। अब फॉर्मूला क्या है ई का, तो ई का फॉर्मूला है -d∅dt, है ना, फ्रॉम ફેરાડેના નિયમ अनुसार। -d/dt, फ्लक्स तो बेटा कितना मिल गया अपने को, म्यू नॉट एन आई है, म्यू नॉट एन आई, फिर म्यू नॉट एन आई ए, फ्लक्स अपने को मिला है। अब चेंज किस में है, तो चेंज खाली करंट में है, बाकी किसी में चेंज नहीं है, तो बाकी सारी चीजें बाहर निकाल दो, म्यू नॉट एन ए डी आई बाई डी टी। ठीक, तो म्यू नॉट कितना होता है -4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने दिए हैं 15 अपॉन 0.01, एरिया कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, di/dt कितना दिया है 2 अपॉन 0.1। चेक कर लो, आंसर कुछ आ जाएगा आपका, माइनस में ही आएगा, लेकिन ईएमएफ माइनस ये लोग भी नहीं लिखते, इसलिए इन लोगों ने क्या कर दिया है मोड लगा दिया है। देखो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मोड लगा दिया, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। बोलो सवाल में कोई दम डाउट है, ये ध्यान क्या रखा इन लोगों ने, एक ही चीज का कि करंट का चेंज है, तो याद क्या रखो म्यू नॉट एन ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, आई का चेंज है तो di/dt यहाँ पे लिखा। अब di/dt कितना है, तो कि भाई 4 में से 2 तो 2 आएगा, माइनस करोगे ना, चेंज है कितने टाइम में, इतने टाइम में। दूसरी चीज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो पर सेंटीमीटर है तो नीचे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे 10 टू द पावर -2, 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है, एरिया है, तो हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है बा cos थीटा, तो ये भी आपसे, तो ये एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, खास ध्यान देना।
बोलो कोई डाउट? अब एक और सवाल कर लेते हैं, इंडक्टर क्या है और एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, मोस्ट आईएमपी सवाल। इंडक्टर क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सर्किट के जो भी कंपोनेंट के पास सेल्फ इंडक्टर हो, सेल्फ इंडक्टर मतलब एल, सर्किट का जो भी कंपोनेंट उसके पास सेल्फ इंडक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टर, है ना। सर्किट नो, सर्किट એટલે सर्किट है ना, सर्किट ना जे भी भाग पासे आत्मा प्रेरण होय, इसका सिंबल क्या होता है? ये इसका क्या है सिंबल? क्लियर? ये इसका क्या है सिंबल, या फिर आप साइन भी लिख सकते हो, साइन लिखो ना, सिंबल से तो साइन अच्छा। दूसरी चीज, अब इसका हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं। आप सबको पता है कि कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला था U इज इक्वल टू 1/2 CV² या फिर VQ/2 या फिर Q²/2C, तीन फॉर्मूला थे, है ना। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी है। तो कहां से शुरू करना है? कि पावर के फॉर्मूला से शुरू करना है। P इज इक्वल टू EI होता है पहला चीज, ये अपनी शुरुआत है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? EI। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, dW/dt। पावर क्या होता है? कार्य भाग्या समय। ई क्या होता है? सेल्फ में LDI/dt होता है ना। ई इज इक्वल टू, एक्चुअल में माइनस होता है लेकिन मैंने पहले से ही मोड लगा दिया, मैंने पहले से ही मोड लगा दिया इसलिए मैंने प्लस लिखा। आई एज इट इज, समझते जाओ। P इज इक्वल टू EI। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और ई क्या होता है? माइनस LDI/dt, लेकिन मैंने पहले से मोड लगा दिया तो प्लस dt मरे, dt मरे तो dw कितना आएगा? LIDI आएगा। दोनों तरफ में इंटीग्रेशन ले लो, dw LIDI, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? I होगा, तो जीरो से क्या होगा? I, जीरो से क्या होगा? I, तो ये कितना मिल जाएगा अपने को? W, है ना। 1 का dw के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है? W। अब मैथ्स जिनको नहीं आता है वो बेसिक मैथ्स आज मैं जो अपलोड करूं वो पूरा देख लेना। 1 का W के रिस्पेक्ट में W, और यही एनर्जी के स्टोर में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टोर एनर्जी। क्लियर? L कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, जीरो से I, IDI। अभी अभी मैंने सिखाया कि इस केस में हम क्या करते थे? x⁻m⁷, तो एक पावर प्लस होता है, प्लस पावर से डिवाइड करना होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? L, I का क्या होगा? एक पावर प्लस होगा, प्लस पावर से डिवाइड होगा, जीरो से लेकर के I। क्या करेंगे हम? I की एक पावर है, एक पावर की कितनी कर दी? दो पावर, नीचे डिवाइड बाय दो कर दिया, तो ये तो L ही बचेगा। पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा I²/2, फिर मैं लोअर लिमिट रखूंगा, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, जीरो का स्क्वायर/2 तो जीरो ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? U इज इक्वल टू 1/2LI²। U इज इक्वल टू 1/2CV² जो था उसका सेम टू सेम दूसरा भाई U इज इक्वल टू 1/2LI²। क्लियर? वापिस समझो, सिग्नेचर क्या है? L। क्लियर? सर्किट का जो कंपोनेंट जिसके पास सेल्फ इंडक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडक्टर बोलेंगे। पावर का फॉर्मूला से फॉर्मूला याद रखो, P इज इक्वल टू EI। तो पावर क्या होता है? dW/dt। E क्या होता है? LDI/dt। I एज इट इज, दोनों तरफ dt को मैंने मार दिया, तो dW कितना होगा? LIDI होगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जीरो से I, जीरो से I। क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख लिया? U। L को मैंने बाहर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि I के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। I का इंटीग्रेशन क्या होगा? I²/2। अपर लिमिट पहले रखो I, फिर लोअर लिमिट रखो, तो क्या आ जाएगा? 1/2LI² आ जाएगा। मोस्ट आईएमपी सवाल है, पेपर में थोड़े टाइम से आया नहीं है तो आने के चांसेस है, आने के चांसेस है, तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
मैं एक काम करो, मैं सेव भी कर लेता हूं, फिर रह जाएगा। चैप्टर 6 लेक्चर 2 अब एक लेक्चर का मैक्सिमम काम बचा है, देखते हैं एक, क्योंकि इसमें एक लास्ट वाला है सवाल NAB ओमेगा वाला, वो भी बाकी है, और कोएक्सियल सोलेनोइड का फॉर्मूला भी बाकी है प्रूव करने का। ये दो चीजें हैं और 5-6 सवाल बाकी है। तो आई होप कल तो खत्म हो ही जाने चाहिए, कल तो खत्म हो ही जाने चाहिए, फिर देखते हैं कल होते हैं कि नहीं होते। क्लियर? सम्स बहुत ज्यादा बाकी नहीं है, थियरी भी ज्यादा बाकी नहीं, मोस्टली तो कल हो जाएगा, है ना। तो ये कल चैप्टर हम खत्म करके सीधे पार्ट 2 के ड्यूअल नेचर में भाग जाएंगे सैटरडे से, है ना। ड्यूअल नेचर मैक्सिमम 2 लेक्चर में मैं खत्म करूंगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर के अंदर हम खत्म कर देंगे। इतना इजी चैप्टर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कितनी चीजें करी, वापिस में एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। मोस्ट टाइम भी चीजें हो रही है, ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है। एडी करंट और एडी करंट की एप्लीकेशन हमने करी। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण અને સેલ્ફ ઇન્ડક્શન, આત્મ પ્રેરણ, એ બંને વસ્તુ આપણે કરી। મોસ્ટ ટાઈમ બી છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। એના પછી આપણે આ જે સવાલ કર્યો રિંગ વાળો, આ રિંગ વાળો સવાલ પણ તમારે સરસ રીતે કરવાનો છે। એવા ને એવા 2 સવાલ એક્સરસાઇઝમાં આપેલા છે અને છોટા છોટા MCQ કર્યા મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ સેલ્ફ ઇન્ડક્શનના। પછી આ જે B = म्यू नॉट NI વાળો સવાલ, આ પણ ખાસ તમારે સરસ રીતે પ્રિપેર કરવાનો છે। એના પછી ઇન્ડક્શન અને એનર્જી સ્ટોર ઇન ઇન્ડક્ટર, આ સવાલ હમણાં ઘણા ટાઈમથી પેપરમાં આવ્યો નથી, તો આવવાના ચાન્સ છે। ठीक है, बोलो कोई डाउट एक पर सवाल नहीं अंदर? यहाँ पे चैप्टर 6 का आज था लेक्चर नंबर 2, कल होगा इसका लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, फिर ये हो जाएगा चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल के सेशन के अंदर, सेम टाइम सुबह मिलेंगे, सेम 1 आवर का सेशन होगा और चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।